तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एडू जेम में। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। आज हम प्रोबेबिलिटी का तीसरा सेशन लेने वाले हैं। ठीक, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है? थोड़ा इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गस लॉ। ये है डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गस लॉ जो भी बोलते हैं आप। ठीक है, इसमें पहला है अपने पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा। तो ये होता है अपने पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दूसरा है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉम्प्लीमेंट है पूरा। तो ये होता है अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अगला है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये किस प्रकार से लिखेंगे? इसे हम पहले लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, और इसी को हम आगे कर सकते हैं वन माइनस का ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट चौथा अपने पास जो फोर्थ नंबर है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है अपने पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फिफ्थ है अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्दर हम अगर इसको भी ओपन करें तो ये हो जाएगा अपने पास वन माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन। अगर हमें दिया गया हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका मतलब क्या होता है? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से इस पर क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन, व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपन। बी इज ऑलरेडी हैपन। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो ये किस प्रकार से खुलता है? बी ए बाई बी, हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, बी ऑलरेडी हो चुका है, तो इसके लिए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, आप इसको नोट डाउन कीजिए बहुत अच्छे से और दिमाग में भी रखिएगा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं, ये रहा अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है अगर हमें एक सैंपल स्पेस दिया हो एस, जो दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन इवन हैपन, जब इवन हो चुका है। देखो, हमने क्या लिखाया था पीछे? जो चीज़ हो चुकी है उसे हम नीचे लिखना है हमें। ठीक है, जो चीज़ हो चुकी है वो नीचे आएगा अपना, जो चीज़ हो चुकी है वो अपने नीचे आएगी, और बाकी जो निकालना है हमें वो ऊपर से आएगा। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है? ऑड नंबर निकालना है जब इवन हो चुके हैं। तो अपने पास क्या केस बनता है वो देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा अपने पास? जो हो चुका है उसे बी ले लेते हैं। बी कितना हो जाएगा अपने पास? वन, सॉरी बी क्या है? इवन है। जो हो चुका है वो इवन है, इवन हैपन बोल रहा है। तो इसमें से 2 4 और 6, ये 3 नंबर हैं जो इवन हैं और ये हो चुके हैं। ठीक,
और ए जो है अपने पास जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर कितने हैं अपने पास? 1, 3 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है हमने? ए बाई बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो बी अपने पास क्या है यहाँ पे? एन ई इवेंट अपने पास कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कितने हैं? अगर हम कॉमन एलिमेंट देखें तो कॉमन एलिमेंट तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? 5, 5/3। तो यहाँ पे अपने पास जो भी रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हो जाएगा 0। ठीक, तो इसकी ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0 है। अगर हमें इसी में ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट दिया हो, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी हमें क्या दिया हो? इंडिपेंडेंट दिया हो, तो क्या होगा अपने पास? पी ए बाई बी अगर हमें करना है तो ये हो जाएगा अपने पास पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। और ए और बी अपने पास इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो पी ए और पी बी अलग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी बी। अब ये कट के क्या आ जाएगा अपने पास? पी ए। ठीक है। और हमने जो पिछले क्लासेस में देखा था, अगर हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर हमें दिया हो तो क्या हो जाता है? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होता है? 0। ठीक, और इंडिपेंडेंट इवेंट कितना होता है? Sorry, और इंडिपेंडेंट इवेंट जो होता है अपने पास, इंडिपेंडेंट इवेंट वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें दिया हो तो ये अलग अलग हो जाएंगे, पी ए डॉट पी बी। ठीक, ये हो जाता है अपने पास क्या? इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन है अपने पास, जो पी ए है अपना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो है 0.65 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया है 0.15। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अगर हमें निकालना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हमें निकालना है, कितना होगा? देखो ए नॉट क्या होता है अपने पास, अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका, तो सबसे पहले है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। इसे लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो 1 माइनस का 0.65 कितना हो जाएगा अपने पास? 0.35। अगर वही देखें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट है, हम बी कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, तो 1 माइनस 0.15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.85। तो इनका सम पूछा है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, जो निकल के आ जाएगा अपने पास वो है 0.35 प्लस 0.85। ठीक, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 5 10 रिमाइंडर 1 8 और 4 12, तो ये कितना हो गया? 1.20 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना, ए और पी आर टू इवेंट है अपने पास, ए एंड बी आर टू इवेंट, आर टू इवेंट। ए और बी हमारे पास दो इवेंट्स हैं। वैन ए यूनियन बी हमें दिया है 5/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें फाइंड करना है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 दिया है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। तो जो अपना सॉल्यूशन होगा उसे ध्यान से देखेंगे। अपने पास जो फॉर्मूला था क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो हमें दिया था फॉर्मूले में, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? 5/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है वो हमें फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने पास कितना है? 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी है अपने पास 1/3। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अपने पास कितना आता है? ये आ जाएगा 6 2 3 जा 6 3 2 जा, तो 1/6 यहाँ से निकल के आ जाएगा अपना। ठीक, तो इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 3 जा 6 माइनस का 3 2 जा 6, तो 1/6 ही हो गया। और 1/6 अगर यहाँ गया अपने पास तो 5/6 माइनस 1/6 जो निकल के आ जाएगा अपने पास 4/6। 4/6 को अगर जो ये रेशियो है इसको और रेशियो में चेंज करते हैं,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा इसका वो हो जाएगा 2/3। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, ये क्वेश्चन को भी हमें ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की चीज़ों को कवर करेंगे। और तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। ठीक है।